आज हम सिर्फ 10 मिनट में बिना गैस जलाए ये टेस्टी और हेल्दी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। सबसे पहले एक ग्राइंडर जार लेंगे जिसमें डालेंगे हम रोस्टेड चना। तो मैंने यहाँ पर रोस्टेड चना लिए हैं, उसके छिलके निकाल लेना है हमें। मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चने लिए हैं। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम ग्राइंडर जार में डालकर बढ़िया से इस तरह से पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने उसको बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम छानेंगे, क्योंकि इसमें हमें कोई भी बड़े बड़े चंक्स नहीं चाहिए हैं। तो इसको बढ़िया से हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी बड़े बड़े दाने ना जाए। तो इस तरह से छन्नी की मदद से उसको एक बार ज़रूर से छान लीजिएगा। इसको बनाने के लिए ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही घंटों पकाना पड़ेगा। बिना गैस जलाए ही आप इसको बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। आप यहाँ पर जो सत्तू का पाउडर आता है ना, उससे भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब उसी ग्राइंडर जार में डालेंगे हम 10 से 15 बादाम। साथ ही में ऐड करेंगे इसमें 10 से 15 ही काजू। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर सकते हैं और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो वो ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 से 15 बादाम लिए हैं और 10 से 15 ही काजू लिए हैं। अब उसके साथ मैंने यहाँ पर डाली है आधी कटोरी चीनी। तो यहाँ पर चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर 2 हरी इलायची डाली है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। बस इस तरह से हमें उसको ग्राइंड कर लेना है और चीनी और जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले उसको पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। अब छन्नी की मदद से हम इसको भी छानेंगे, क्योंकि ग्राइंड करते टाइम क्या होता है कि चीनी के कुछ दाने रह जाते हैं। तो इस तरह से हम बढ़िया से छान लेंगे, क्योंकि आज हम बिना गैस जलाए मिठाई बनाने वाले हैं, तो इसमें हमें कोई भी बड़े-बड़े चंक्स नहीं चाहिए हैं। तो बस इस तरह से बढ़िया से उसको छान लीजिए, जितने भी बड़ी साबुत जो चीनी रह गई है वो इस तरह से निकल जाएगी। तो चलिए मैंने इसको भी बढ़िया से छान लिया है। तो हमारी चीनी भी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनकर तैयार है। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब जो हमने रोस्टेड चने का पाउडर बना के रखा था उसको किसी भी मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब साथ ही में डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और चीनी वाला पाउडर। एक ही साथ सारी चीज़ें हमें इसमें ऐड कर देनी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ चीज़ें और, जैसे कि मैंने यहाँ पर आधी कटोरी जो है नारियल का बुरादा ऐड किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं या फिर डाल भी सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बिल्कुल अगर आपके पास है तो इसको डालिएगा, और अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और 1/4 कटोरी यहाँ पर मैंने डाली है मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर हमें ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 3 से 4 चम्मच ही डालना है, बस इतना ही हम डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब लेंगे यहाँ पर हम उबला हुआ दूध। तो जो दूध है वो गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा ही दूध लेंगे, बस उबला हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी दूध लिया है, लेकिन हमें एक साथ नहीं डालना है और हमें 1 कटोरी दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके ही डालिएगा और इस तरह से बढ़िया से मिक्स करते जाइएगा। तो यहाँ पर जो है हमें डो लगाकर तैयार करना है, एक सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे, इसलिए हम दूध को थोड़ा-थोड़ा करके ही डालते जाएँगे। यहाँ पर हमें उसका बैटर बनाकर तैयार नहीं करना है, तो 1 कटोरी दूध की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ़ आधी कटोरी दूध का हमें यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा करके ही दूध डालेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा दूध और डाल दिया है और अच्छे से इस तरह से हमें डो लगाकर तैयार कर लेना है। बिना गैस जलाए सिर्फ 10 मिनट में आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी आपका अचानक कुछ मीठा खाने का मन कर जाए तो फटाफट से आप ये हेल्दी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर कोई आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए भी बिल्कुल परफेक्ट मिठाई है, उनको सबको बहुत पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आज हमने रोस्टेड चना से बनाकर तैयार किया है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना दूध बच गया है, आधी कटोरी का ही यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर इस स्टेज पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम थोड़ा-सा घी डालेंगे, क्योंकि जब आप डो लगाओगे ना तो हाथों में बहुत चिपकेगा। एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें पिघला हुआ घी ही डालना है। इससे क्या होगा कि आपके हाथों में चिपकेगा भी नहीं, वो अच्छे से इस तरह से
चिकना हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ज़्यादा घी का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ़ 2 चम्मच घी का ही यूज़ किया है, बस इतना ही हमें घी चाहिए पड़ेगा। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए घी डालने से इस तरह से बाइंडिंग भी आ जाएगी अच्छे से और ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं। हाथों में बहुत चिपकता है ये मिक्सचर, तो इस तरह से हमें सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेना है। आप कोई भी चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, चकला ले लीजिए और सबसे पहले उस पे घी ग्रीस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर चकले पे बढ़िया से घी को ग्रीस कर लिया है। घी या फिर ऑयल ज़रूर से ग्रीस करिएगा, नहीं तो जो हमारा डो है वो चिपकेगा। तो इस तरह से मैंने बढ़िया से घी ग्रीस करके जो डो बनाकर तैयार किया था उसको हाथों से अच्छे से मस लेंगे। तो 1 मिनट के लिए तो हमें अच्छे से इस तरह से मसलना है और चिकना कर लेना है। इसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए, तभी जाके तो हमारी मिठाई परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही आपको गैस जलाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत आसानी से आप ये टेस्टी और हेल्दी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम रोल कर लेंगे उसको। अब यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर बादाम और पिस्ता लिए हैं, उनको इस तरह से बारीक कट कर लिया है। तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, अगर आप ड्राई फ्रूट्स डालना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आप डेसिकेटेड कोकोनट आता है ना, उससे भी इसको कोट कर सकते हैं या फिर इसी तरह से रख सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ कुछ बादाम और पिस्ता कट करके रखे थे, उन्हीं से इस तरह से उसको कोट कर लिया है। तो बढ़िया से इस तरह से हम कोट कर लेंगे और रोल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें बढ़िया से इस तरह से रोल कर लेना है। थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मोटा बनाना चाहते हैं तो मोटा भी रख सकते हैं, पतला बनाना चाहते हैं तो पतला भी रख सकते हैं। आप कोई भी पॉलीथिन ले लीजिए या फिर यहाँ पर इस तरह से बटर पेपर ले लीजिए और उसको इस तरह से बढ़िया से बटर पेपर या पॉलीथिन में रैप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर में उसको बढ़िया से रैप कर दिया है, आप पॉलीथिन का भी यूज़ कर सकते हैं। बस इस तरह से रैप करके हमें क्या करना है, इसको फ्रीज़र में रखना है। तो हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और एक बात का ध्यान रखना है कि हमें फ्रीज़र में नहीं रखना है, सिर्फ फ्रिज में रखना है 5 मिनट में के लिए। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से जब 5 मिनट हो जाए तो कुछ इस तरह से हार्ड हो जाएगी और इस तरह से हमें उसको अनरैप कर लेना है। अब करेंगे हम इसको कट। तो देखिए यहाँ पर पहले बहुत सॉफ्ट थी, अब थोड़ी सी हार्ड हो गई है, तो ये कटने में आसानी होगी और इस तरह से उसको हम बढ़िया से कट कर लेंगे। तो एक ही साइज़ में हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। आप मोटे भी रख सकते हैं थोड़े या पतले चाहें तो पतले भी रख सकते हैं। तो बढ़िया से इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल भी ये नाइफ में चिपक नहीं रहा है और अच्छे से सेट भी हो गई है और बिना गैस जलाए आपने बहुत आसानी से इतनी टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए कितनी परफेक्ट और टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हुई है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। बस इस तरह से हल्का हाथों से उसको प्रेस करेंगे तो बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी मिठाई। आप इसको किसी भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको लड्डू के शेप में बना सकते हैं, पेड़े का भी शेप दे सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर